लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत वापसी का संकेत दिया। इस अवसर पर उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा की। रैली स्थल पर पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जब चिराग पासवान अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, तो उत्साहित कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत के बाद उन्हें मुख्य मंच तक पहुंचाना पड़ा। इस घटना में चिराग पासवान की गाड़ी को भी नुकसान हुआ। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने विपक्षी दलों, विशेषकर राजद और कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ये भ्रम फैलाया गया कि तीसरी बार मोदी सरकार आने पर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की हत्या 1975 में कांग्रेस और इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाकर की गई थी। तेजस्वी यादव के 20 महीने में 20 साल का काम के दावे का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको 20 महीने का समय दे भी दिया गया तो क्या आप उन गरीबों को उनकी जमीन लौटाएंगे जो आपने नौकरी देने के नाम पर ली थी। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ही पहली बार भारतीय संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तैलीय तस्वीर लगवाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि 1979 से पहले संसद में बाबा साहेब की एक भी तस्वीर नहीं थी, केवल एक ही परिवार की तीन तस्वीरें थीं। भविष्य की राजनीतिक योजनाओं के बारे में स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने घोषणा की, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेगा। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान है तब तक न आरक्षण को कोई खतरा है न संविधान को। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है। रैली के दौरान चिराग पासवान ने अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोगों को अपने ही पंचायत में रोजगार के अवसर मिले। संविधान की किताब को बार-बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कब आप माफी मांगिएगा। गांधी जी को ये जवाब नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया। पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता